एपिसोड 4 यूके। जी हाँ जी, आज मैं आपको यूके की सैर कराऊंगा, लेकिन यूके की सैर मैं कराऊंगा एज ए सोलो ट्रिप इन यूके ऑन द कार। मैंने उधर गाड़ी रेंट पे ली। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं डिफरेंट प्लेसेस पे घूमता रहता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है। ट्रैवलिंग में मैंने एज ए सोलो ट्रैवलर रेंट ए कार को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, मैंने लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा यूज़ की है, और मैंने ग्रुप टूर भी यूज़ किए हैं। सिंगल ट्रैवल करने का, फैमिली के साथ ट्रैवल करने का, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने का मेरे पास हर तरह का बहुत अच्छा फेयर एक्सपीरियंस है। एनी हो, अभी हम अपना एक टूर मुकम्मल करते हैं। मैं साथ साथ टूर के अंदर आपको ब्रीफिंग देता जाऊंगा। जैसे कि मैं आपको पिछली 35 एपिसोड में पूरा ट्रिप यूरोप का करवा चुका हूँ, जो हमारा तकरीबन 14-15 दिन का ट्रिप था, जो कि हमने एक्सपैट एक्सप्लोर टूर बुक करके मैंने उनके साथ किया। अब मैं अपना टूर मुकम्मल करने के बाद ग्रीनविच ट्रेन स्टेशन से मैं जा रहा हूँ अब बर्मिंघम की तरफ। तो बर्मिंघम मैंने जाने के लिए जो मेरे पास रूट है वो है रेंट ए कार। हाँ जी, अब मैंने अपना नेक्स्ट जो ट्रिप है वो 3 दिन का ट्रिप, जिसमें बर्मिंघम, मैनचेस्टर एंड ऑक्सफोर्ड इंक्लूडेड है, और एक ड्राइविंग टूर लंदन का, वो मैंने टोटल गाड़ी पे रेंट ए कार की गाड़ी पे किया। तो अब ग्रीनविच ट्रेन स्टेशन से मुझे सबसे पहले जाना था हीथ्रो एयरपोर्ट। हीथ्रो एयरपोर्ट जाने के लिए आपके पास अंडरग्राउंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि चीप भी है, बट बेस्ट के साथ, चीप के साथ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जी हाँ जी, आपको ग्रीनविच ट्रेन स्टेशन से हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। उसमें आपको 1 दफ़ा 2 दफ़ा ट्रेन भी चेंज करनी पड़ती हैं। तो मुझे 2 दफ़ा ट्रेन चेंज करनी पड़ी। समटाइम आपको डिफरेंट लाइन है, उनमें से आप लाइन चूज कर सकते हैं। तो जो ट्रेन आपको अंडरग्राउंड पिकाडेली सर्कल की ट्रेन जो है ना, जो ट्रेन आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे लेकर जाती है, उसको कहते हैं पिकाडेली सर्कल। पिकाडेली सर्कल एक रूट है, उस रूट के ऊपर जो है ना आपको आप उस रूट के ऊपर अगर ट्रेन को ले लें तो वो आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे ले जाएगी। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपका अंडरग्राउंड है और हीथ्रो एक्सप्रेस है। हीथ्रो एक्सप्रेस आपको सेंट्रल सिटी से फास्टेस्ट वे है आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाने के लिए। इसकी टिकट थोड़ी सी महंगी है, बट इट्स वेरी फास्ट, 12-15 मिनट में आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे ले जाती है। जबकि अंडरग्राउंड आपको 1 से 1.5 घंटा लगा देती है, क्योंकि अंडरग्राउंड के बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हैं। लाइक वो लोकल बस की तरह आपको एक स्टॉप के ऊपर रोकेगी, लोग उतरेंगे, लोग चढ़ेंगे, उसके स्टॉप्स बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एनी हाउ, अपना ग्रीनविच ट्रेन स्टेशन से ट्रेन लेके, ट्रेन मीन अंडरग्राउंड ट्रेन लेके मैं पहुंच गया हीथ्रो एयरपोर्ट। जी, हीथ्रो एयरपोर्ट पे हैं और अभी हम लोग लंदन से मैं आया हूँ, तो लंदन से इस ट्रेन हीथ्रो एयरपोर्ट पे जाके मैंने गाड़ी रेंट पे पहले से बुक करवाई हुई थी, और वो मैंने गाड़ी लेनी थी। अब हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर गाड़ी को रेंट पे लेना भी एक प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी मैं वैसे पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारे स्टेशंस के ऊपर मैंने जाके गाड़ियाँ रेंट पे ली और अपने टूर बुक किए। थाईलैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया में। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है रेंट ए कार का भी। बट यूके का रेंट ए कार का एक सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, और आपको थोड़ी सी ख्वारी होनी पड़ती है। आपको काफ़ी ख्वारी होती है। आपको एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करेंगे, तो जहाँ पे आपका जो है अराइवल है, अराइवल पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाएं तो अराइवल पे आपको उधर से गाड़ी रेंट पे मिल जाती है। लेकिन इधर आपको अपने टर्मिनल से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, उधर से आपको शटल लेनी पड़ेगी। शटल हर रेंट ए कार वाले की अपनी अपनी शटल आती है। वो शटल आप ले, और उस शटल पे आपको वो अपने रेंट ए कार के ऑफिस ले जाएगा, जो कि तकरीबन 10-15 मिनट का फासला है। तो आप जब भी हीथ्रो एयरपोर्ट पे आएंगे, अगर आपने गाड़ी रेंट पे लेनी है, आपको बाहर जाना है, आपको अपनी जिस कंपनी की आपने गाड़ी रेंट पे लिया उसकी शटल लेनी है। उसके शटल पे बैठ के आपने
उसके ऑफिस जाना है, उसके ऑफिस से जाकर अपने गाड़ी रेंट पे लेनी है। तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैं हिथ्रो एयरपोर्ट पे जाने के बाद शटल का मैंने इंतज़ार किया। शटल का इंतज़ार करने के बाद मैं शटल लेके तो मैं चला गया रेंट ए कार के ऑफिस। अब रेंट ए कार के ऑफिस में उन्होंने तकरीबन सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया था। मेरे लिए गाड़ी पहले ला के खड़ी कर दी थी, क्योंकि जब शटल वाले को मैंने बताया कि मेरी गाड़ी बुक है तो उनको पता चल गया इस नाम से गाड़ी बुक है, तो मेरे जाने तक 15 मिनट में गाड़ी रेडी होगी। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि आपको जाके सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी को पहले से अरेंज करके रख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा आसानी हो गई। अब मैं हिथ्रो एयरपोर्ट पे से गाड़ी रेंट पे लेने के बाद मैं चल पड़ा बर्मिंघम की तरफ। तो बर्मिंघम का रास्ता हिथ्रो एयरपोर्ट से जो सा है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में आप नॉर्मली पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेसिकली लंदन के बाहर जहाँ पे हिथ्रो एयरपोर्ट है उसी साइड पे आगे आपका जो है वो है बर्मिंघम। हाँ जी, बर्मिंघम। तो 1.5 घंटे की तकरीबन ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच गया बर्मिंघम, और मैंने बर्मिंघम में अपना ड्राइव थ्रू किया, उधर मैंने अपना डिनर किया और उधर मैंने नाइट स्टे किया। तो इधर तक मैं आपको नाइट स्टे किया, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा बर्मिंघम से हाँ जी मैनचेस्टर पे जाके मैं आपको मैनचेस्टर की सैर करवाऊंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे ऑक्सफोर्ड।